नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी रमेश जी आए हैं। और रमेश जी तवई इस फिल्म के बारे में हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं, जो कि पवनदीप की फिल्म है, जिसमें पवनदीप का गाना है। और फैंस जो है बहुत लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार भी कर रहे हैं। कैसे हैं रमेश जी? हाउ यू? मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए रोना जी, आप और कैसे हैं? कल आपके इनफैक्ट मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों इस तरीके से इतनी जल्दी आमने सामने हो जाएंगे। हाउ यू? आई एम गुड, आई एम गुड। ओके रमेश जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि तवई इसका मतलब क्या है? ये क्या नाम कहाँ से लिया है आपने? हाँ, एक्चुअली तवई जो है ना वो तमिल वर्ड है बेसिकली। तो तवई इट मींस लक्ष्मी। हमें हम लक्ष्मी माता को जानते हैं, हम हमें पता है कि लक्ष्मी को पैसों को बोला जाता है, और दिवाली पे हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन होता है एंड ऑल दैट। तो आई वॉज गोइंग थ्रू हमारे एंशियंट टेक्स्ट, कुछ पढ़ रहा था। मेरा बड़ा इंटरेस्ट है अपने हिंदू हिस्ट्री में, तो पढ़ता रहता हूँ मैं। तो कुछ पढ़ रहा था, तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन स्ट्राइक हुआ कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जब चर्निंग ऑफ ओशन हुआ था, तो अलक्ष्मी प्रकट हुई वहां पे, है ना। और उनको ये बोला गया कि आप जो है ऐसी जगहों पे जहां भी आप जाएंगे वहां पे कलेश होगा, घर में दो भाइयों भाइयों में लड़ाई होगी, है ना। सब जगह दरिद्रता रहेगी, बेसिकली दरिद्रता जिसको बोले जाता है ना, वो है। और हम आपने देखा होगा कि हम दिवाली पे साफ सफाई करते हैं घर की, गंदगी ना रहे। बेसिकली दिस इज द रीजन कि हम दरिद्रता को दूर करते हैं घर से, कि घर से अलक्ष्मी ना रहे, लक्ष्मी रहे। और लक्ष्मी दोनों बहनें हैं। तो मुझे लगा यार ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, कि मतलब एक जो है ऑस्पिशियस है और एक जो है इनऑस्पिशियस है। तो तो इनके अराउंड अगर कहानी हो कि मतलब इन्हीं दो बहनों के ऊपर अगर हम कुछ ऐसी कहानी बना सकें, तो बस बनाते गए और बन गया। और मुझे टाइटल इतना अच्छा लगा कि मुझे, हालांकि बहुत लोगों ने बोला कि यार इसका मीनिंग ही इनऑस्पिशियस है टाइटल का, तो लॉस हो जाएगा अगर ये टाइटल रहेगा फिल्म का। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो मतलब ये है ना कि बहुत डिफरेंट नेम है, बहुत यूनिक नेम है। और नेम से ही लोगों को क्यूरियोसिटी हो जाती है कि यार इसका मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले वो गूगल करते हैं तभी का मीनिंग क्या है। तो दैट वाज हाउ द आइडिया केम टू मी, एंड आई थॉट कि इसको चेंज नहीं करते हैं, यही रखते हैं नाम। बी इट अ तमिल वर्ड, बट तमिल भी आपको पता है, साउथ के लोग ज्यादा हमारे कल्चर को संभाले हुए हैं इंस्टेड ऑफ अवर नॉर्थ पीपल, राइट? माइट बी अवेयर, सो आई थॉट लेट्स गो विद दिस वर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके की फिल्म है ये? ये बेसिकली लोग मैथोलॉजी बोलते हैं, बट आई डोंट कॉल इट, लाइक टू कॉल इट मैथोलॉजी। हमारे हिंदू हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। हमारे आप देखोगे जो पद्म पुराण में चीजें बताई गई हैं, उससे चीजें ली हुई हैं इस फिल्म के लिए। तो हम ऐसा नहीं करते जैसे नॉर्मली अगर हिंदू हिस्ट्री के ऊपर फिल्म बनती है, फॉर एग्जाम्पल रामायण बनी या महाभारत बनी, तो हम रियल इंसिडेंट वहां के दिखाते हैं कि भाई क्या रामायण का स्टोरी था या महाभारत का। तो बेसिकली ये पद्म पुराण में जो इंसिडेंट हुए हैं, मतलब जो लिखे हुए हैं हमारी हिस्ट्री में, वो इवेंट है, लेकिन उसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में गढ़ा गया है। आज के वर्ल्ड में अगर वो चीजें हों तो कैसा होगा। आज के वर्ल्ड में अगर किसी के घर में लक्ष्मी पैदा हो जाए तो क्या होगा। आज के घर में अगर किसी के घर में अलक्ष्मी पैदा हो जाए आज आज के वर्ल्ड में, तो क्या उनका हाल होगा। और बेसिकली आज कलयुग, मतलब आज का समय दिखाया गया है कि मतलब कलयुग में लोग कैसे पैसों को मिसयूज करते हैं। जो पैसों को मिसयूज होता है उनका क्या दुर्दशा होती है। एंड मोर और लेस सी, ये जो फिल्म है ना, ये अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एक सिंगल थ्रेड में बांधती है। जैसे आप देख लो तो इस फिल्म में हम पितृदोष के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो जो कि आज तक किसी कोई फिल्म पितृदोष के ऊपर बनी नहीं, ऑल दो ये बहुत कॉमन चीज है। मतलब 90%, मैं बोलता हूँ 95% ऑफ द फैमिलीज में ये होता है। पितृदोष होते हैं, हम उसका निवारण करने अलग अलग जगहों में, गया में या बोध गया, सब जगह जाते हैं ना। तो पितृदोष का क्या कारण होता है, क्या यू नो ऐसे चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके एंसेस्टर कर्स आता है। या आपको आप बोलते हैं कि एंसेस्टर वेल्थ मिलती है लोगों को, है ना, हमारी प्रॉपर्टी मिलती है, पैसा मिलता है। पैतृक लेकिन ऐसा बोला संपत्ति। जाता है कि हाँ, पैतृक संपत्ति। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि उनके जो सत्कर्म और कुकर्म होते हैं वो भी आपको विरासत में मिलते हैं। तो अच्छा। बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। ओके। अब ऐसी फिल्म में म्यूजिक कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है, मैं तो ये जानने में मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब आप देखेंगे ना, अगर ये फिल्म इसलिए मतलब हमारे लिए खास है, सी हम लोग कोई बहुत बड़ा हमारा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, हम कोई बहुत बड़े वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउस नहीं है। हम सब लोग नए लोग हैं जो पैशनेट लोग हैं, स्टोरी टेलिंग में काम करना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग में काम करना चाहते हैं। तो हम म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं इसके अविरल कुमार और अरिजीत श्रीवास्तव,
ए ऑडियो लैब्स करके उनका कंपनी है, उनके थ्रू हमने म्यूजिक करा इस फिल्म में। तो हम जब पहली बार उनसे मिले और उन्होंने कहानी सुनी, टूना जी सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि मतलब ये कहानी सिर्फ 10 दिनों में लिखी गई है। अच्छा। 10 दिनों में लिखी गई है। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जिसको भी जिसने भी कहानी सुनी है, चाहे वो बड़े से बड़े एक्टर हो, जो हम नरेट कर रहे थे लोगों को जब पिच करने के लिए, मतलब कास्टिंग करने के लिए, तो मतलब उन्होंने एक ही इंस्टेंस में इस कहानी से कनेक्ट हो गए और अच्छा लगा उनको, और वो बोले कि हम ये करना चाहते हैं कहानी, राइट। और आउट ऑफ द वे जाके हम नए लोगों को सपोर्ट किया बहुत लोगों ने। तो जब अरिजीत जी ने और इसने अपने अविरल जी ने जब कहानी सुनी, तो उनको बोला, उनको लगा कि हम ये करेंगे चाहे हमें आउट ऑफ द वे जाके, बजट से आउट ऑफ द वे जाके करना पड़े, हमें अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़े, लेकिन हम करेंगे। एंड जो गाने हैं फिल्म में, बेसिकली पेड़ के ऊपर गाना है जो पवनदीप जी ने गाया है, जो कि बहुत ही अच्छा गाना है। मतलब सोल, ये होता है ना, सोलफुल गाने होते हैं जो जिससे आप कनेक्ट कर जाते हो तुरंत। तो बहुत वो गाना है। और एक एक हमने अपना ही नए लिरिक्स के साथ एक तांडव बनाया है। शिव तांडव नॉर्मली सब लोग सुनते हैं, शिव स्त्रोतम तांडव तांडव जो है, लेकिन एक नया ही अपना तांडव बना है, अराउंड 6-7 मिनट्स का वो तांडव है। तो वो ऐसा है कि मतलब ऑब्वियसली अब मैं बोलूंगा तो लोग यार अपने ही मुंह से तारीफ करें अपने फिल्म की, बट जितने भी लोगों को अभी सुनाया है वो हमने गाने, और स्पेशली वो तांडव, तो बड़े से बड़े लोग भी जो गाने बनाते रहते हैं, दे हैड टीयर्स इन देयर आईज, राइट, उनकी आंखों में आंसू था वो सुन के। सो द कनेक्शन इज वेरी गुड। अगर आपका शिवा से कनेक्शन है, शिव से कनेक्शन है, तो जब आप वो तांडव सुनोगे आंखें बंद करके, तो यू विल बी इन अ डिफरेंट वैसे इस डिफरेंट गाने वर्ल्ड, को आई वुड किसने से। गाया है? इस गाने को गाया है हरिहरन ने, हरिहरन जी ने गाया है इसको। अच्छा। और जो पवनदीप जी का गाना है, वो गाना पेड़ के ऊपर है, और वो फिल्म का सबसे इमोशनल गाना है। एंड पवनदीप जी के साथ काम करके इतना अच्छा लगा कि मेरी जो बुक सीरीज है सप्तऋषि, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसके ऊपर मैं एक थीम सॉन्ग बनाने का सोच रहा था कि हम थीम सॉन्ग बनाते हैं। तो उसके लिरिक्स फाइनल हो गए हैं। अब हम पवनदीप जी को चेस कर रहे हैं ताकि हमें उनकी डेट्स मिले और हम वो गाना भी उनसे गवाएं। आओ नाइस। उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, मैं बता रही हूँ। अच्छा। बिल्कुल। पवनदीप को चुनने के पीछे कोई कारण था या किसी ने नाम सजेस्ट किया था पवनदीप का? जी हाँ, हमारे जैसे बताया कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं अविरल जी, वो उनसे कनेक्ट कनेक्ट मतलब ऑलरेडी टच में थे, तो उन्होंने हमें बताया कि पवनदीप जी हैं ऐसा, और ऑब्वियसली हम जानते थे थ्रू इंडियन आइडल एंड ऑल दैट। बट उन्होंने हमें बताया कि आप अपन उनसे एक बार बात कर सकते हैं। जब उनसे बात करा, जब हमने रिकॉर्डिंग करी, जो ऑब्वियसली डबिंग स्टूडियो में वगैरह रिकॉर्डिंग करी हमने, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और इतने अच्छे से उन्होंने उस गाने को निभाया है ना, मतलब मेरा तो फेवरेट गाना है, मैं रोज वो गाना सुनता हूँ, सुबह उठ के सबसे भेजिए पहले वो भेजिए, गाना मुझको भी सुनता हूँ। भेजिए, मुझे भी सुनना है, रिलीज के पहले अब मुझे सुनना है। तो और जब वो गाना आएगा ना, रोना जी, जब वो गाना आएगा, आई एम श्योर कि वो गाना बहुत सबको पसंद आने वाला है, ये मैं पक्के से दावे से कह सकता हूँ। तो पवनदीप को आपने पहले कहा, इंडियन आइडल की अगर बात कर रहे हैं, तो क्या आपने फॉलो किया था या अभी ऐसा पहला मौका था जब बहुत शांति से सुनने का मौका मिला? नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब पहले मैंने मैंने तो नाम भी नहीं सुना था, बिकॉज मैं इंडियन आइडल ज्यादा फॉलो करता नहीं हूँ। तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जो थे उन्हीं के थ्रू ही हमारा मतलब उनसे कांटेक्ट हुआ और उन्होंने बताया। ऑब्वियसली आप नाम सुनते रहते हो न्यूज में, तो समवेयर आई हर्ड इट कि हाँ ये सिंगर हैं, बट मैंने कभी उनका सुना नहीं था गाना वगैरह। तो इनके थ्रू हम उनसे मीटिंग हुई, और इन्हीं के थ्रू ही जो भी हुआ, इन्हीं के थ्रू हुआ। बट अब ऐसा लग रहा है कि अब हमें उनके साथ बहुत काम करना है आगे भी। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो गाना है, वैसे तो मैं सुनने के लिए बहुत बेकरार हूँ। आई एम श्योर पवनदीप के जो फैंस हैं मेरे चैनल पर आते हैं, वो तो बहुत ऐसा हाथ ऐसे पकड़ कर बैठे कि कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो ये जो गाना है कितना लंबा है? इसका रिकॉर्डिंग कब किया गया था? लंबा आई मीन अराउंड 5 मिनट के आसपास है, 4.5-5 मिनट्स। बट ये गाना फिल्म में ऐसी सिचुएशन पे आता है जब जैसे जो प्रोटेगनिस्ट होता है ना, जो हीरो होता है बेसिकली, तो वो अपने अपनी राह ढूंढ रहा होता है, अभी उसका एक पर्पस होता है ना, हर फिल्म में एक हीरो का एक पर्पस है, राइट। तो वो पर्पस अचीव करने के लिए उसको ये गाना एक तरीके से डायरेक्शन देता है। तो बहुत अच्छी जगह पे प्लेसमेंट इसका किया गया है। और जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है। और रिकॉर्डिंग इसका हुआ था आई थिंक लास्ट ईयर, समवेयर अराउंड
मई जून के आसपास, आई आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द डेट, बट हाँ अराउंड इसी मंथ में मई जून के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। ओके, लवली। तो अब और कब तक? उससे उसके बाद से, हाँ उसके बाद से अभी तक मतलब हमने इतनी बार वो सुना, ऑब्वियसली चेंज होता है गाना, ऑब्वियसली अपग्रेड होता रहता है, उसमें आप मास्टर मिक्सिंग करते हो, होता है, उसमें आप करेक्ट। सारी बहुत सारी चीजें करते हो, तो हमने रॉ वर्जन से लेके फाइनल वर्जन तक वो गाना सुना है, तो ऑब्वियसली हमें तो हमारी तो जुबान पे आ गया है वो गाना। अब वेट है कि ऑडियंस की जुबान पे भी आ जाए वो। अच्छा, एक मुखड़ा तो बता दीजिए। मुखड़ा ऐसा है कि अभी नए साल के टाइम पे अराउंड एक टीजर लॉन्च, मतलब टीजर रिलीज होने वाला है, उस टाइम पे जरूर हम डाल देंगे थोड़ा सा। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप फैंस के साथ। थोड़ी फिर सी भी क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, गाने की भी, फिल्म की भी। मैं तो चाहूंगी फिल्म इंडस्ट्री भी खूब कमाए, पवन भी खूब कमाए, आप भी खूब कमाए, नाम हो या दाम हो, सब खूब कमाए। फिर भी आप कब तक रिलीज करने वाले हैं फिल्म को? इस फिल्म में ना रूना जी शिव कनेक्शन बहुत है, मतलब मैं आपको कुछ एक दो इंस्टेंसेस शेयर करूंगा। तो हमने ये सोचा था हम लास्ट ईयर शिवरात्रि पे इसको रिलीज करने वाले थे, दैट मींस 2023 शिवरात्रि, विच वाज ऑन 8th मार्च 2023। बट क्योंकि इसमें वीएफएक्स का थोड़ा काम है, अच्छा। ज्यादा काम है, टाइमलाइंस पुरानी दिखाई गई हैं, मतलब अराउंड 1880s की बात करी गई है, तो 1880s में बहुत सारी चीजें नहीं हुआ करती थी जो आज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शूटिंग में हमें बहुत सारे केबल्स मिले, खंबे मिले, टेलीफोन के केबल्स मिले, तो वो सब हमें वीएफएक्स के थ्रू हटाने पड़े, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम विच जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बट नॉनदलेस अब शिव जी भी यही चाहते हैं, महादेव भी यही चाहते हैं कि शिवरात्रि पे ही हो, तो इसीलिए इस बार वाली शिवरात्रि मतलब फरवरी में हम रिलीज सोच रहे हैं इसका। चलिए, भगवान करे आपको सिर्फ शिव जी क्या, सारे लोग में जितने भी भगवान है सबका आशीर्वाद मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू सो मच। और अच्छा, मुझे थैंक तो यू। भेज दीजिए गाना, मैं तो सुन लूं कम से कम। मैं सुनाऊंगी नहीं, मुझे भेज दीजिए। जरूर जरूर मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।